कभी सोचा है एक ऐसी फार्मेसी के बारे में जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो? जी हाँ, आज हम अथर्ववेद की उसी एक तरह से कहें तो छिपी हुई औषधशाला के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। देखिए, हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, वो कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये तो हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ एक पूरा का पूरा विज्ञान है। जरा सोचिए तो, 5000 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। मतलब ये ज्ञान कितनी ही पीढ़ियों से छन छन कर हम तक पहुंचा है, और यही बात इसकी विश्वसनीयता को, इसकी रिलायबिलिटी को साबित करती है। और अथर्ववेद की फिलॉसफी, उसकी शुरुआत ही इसी एक वादे से होती है कि ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये तो प्रकृति का एक वचन है, एक वादा जो हमें बताता है कि सेहत और इलाज सब कुछ हमारे आसपास ही मौजूद है। हमें बस उसे पहचानने की नजर चाहिए, बस। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं शरीर के हेडक्वार्टर्स से, यानी हमारे मन से। और यहीं पर हम समझेंगे संतुलन के उस वैदिक सिद्धांत को। मन के लिए अथर्ववेद में 2 कमाल की जड़ी बूटियों की बात है। एक तरफ है शंख पुष्पी। इसकी तासीर ठंडी है तो ये दिमाग को शांत करती है, मेमोरी को बेहतर बनाती है। और दूसरी तरफ है वाचा। इसकी प्रकृति गर्म है तो ये दिमाग को जगाती है, अलर्ट करती है, फोकस को तेज करती है। देखा, एक ठंडा तो दूसरा गर्म, यही तो संतुलन है। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। साथ मिलकर ये दोनों दिमाग के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह काम करती है। ठीक है, तो दिमाग से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और अब चलते हैं सांसों की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि अथर्ववेद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को साफ रखने के लिए कितना लॉजिकल तरीका अपनाता है। सांसों को दुरुस्त रखने के लिए वेद में एक बड़ा ही सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, जो जलन है उसे शांत करो, और दूसरा, जो कुछ भी अंदर जमा है उसे बाहर निकालो। अब इसके लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं। पहली है मुलेठी, जिसे मधुयष्ठी यानी मीठी डंडी भी कहते हैं। अपने मीठे और ठंडे गुण की वजह से ये गले की खराश को, इरिटेशन को तुरंत शांत करती है। तभी तो इसे सिंगर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। और जहां मुलेठी मरहम लगाती है, वहीं कंटकारी अंदर से सफाई का काम करती है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये फेफड़ों में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में, कह सकते हैं, माहिर है। चलिए अब शरीर में थोड़ा और अंदर चलते हैं और आंतरिक सफाई की कला को समझते हैं। मतलब हमारे डाइजेशन और यूरिनरी सिस्टम को। जैसे किसी मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी। और इस काम के लिए हमारे पास 2 जबरदस्त स्पेशलिस्ट हैं। एक है बिल्व यानी बेल, जो हमारे पाचन तंत्र का ध्यान रखता है, और दूसरा है गोखरू, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का गार्ड है, समझिए। और सबसे कमाल की बात क्या है, इनका इस्तेमाल बहुत ही सीधा साधा था। बेल का पका हुआ फल खा लिया तो डायरिया में आराम, गोखरू का काढ़ा बना लिया तो यूरिन से जुड़ी कई समस्याओं का इलाज हो गया। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात। अब शरीर के बाहरी हिस्से पर आते हैं, स्किन और जॉइंट्स। और ये समझिए कि अथर्ववेद के पास अपनी एक फर्स्ट एड किट भी थी, जिसमें रोजमर्रा की चीजें ही शामिल थीं। और ये उपाय तो ऐसे थे जो हर घर में मौजूद थे। जोड़ों में दर्द है, सरसों के तेल की मालिश कर लो। त्वचा को हेल्दी रखना है, तिल का तेल है। कान में दर्द हो रहा है, प्याज का रस है। ये सिर्फ नुस्खे या दवाइयां नहीं थीं, ये तो हमारी संस्कृति का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थीं। और ये जो कनेक्शन था ना, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही नहीं था। देवदारों को क्या कहते थे? देवताओं का पेड़। और तिल को पितरों का भोजन। तो इससे साफ पता चलता है कि उस जमाने में स्वास्थ्य, प्रकृति और आध्यात्मिकता, ये सब एक दूसरे में कितनी गहराई से गुंथे हुए थे। तो जड़ी बूटियों के इस पूरे सफर के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के मॉडर्न जमाने में इस सारे ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है, ये कितना रेलेवेंट है। अगर हम इसे समेटें तो 3 बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, ये अप्रोच होलिस्टिक है। मतलब ये सिर्फ बीमारी के लक्षण पर काम नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करती है। दूसरी, ये संतुलन की ताकत को समझती है, जैसे गर्म और ठंडे गुणों का तालमेल। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान सुलभ था, एक्सेसिबल था। ये ऐसी चीजों पर आधारित था जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तो अंत में सवाल यही है, अथर्ववेद की ये जो फार्मेसी है, ये कोई म्यूजियम में रखा हुआ भूला बिसरा खजाना नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है, एक लिविंग हेरिटेज है।
तो अब ये हम पर है कि हम इस ज्ञान का सम्मान कैसे करें और इसे अपने जीवन में समझदारी के साथ कैसे अपनाएं। सोचने वाली